रात 8 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। भले कुछ लोगों की मंजिल एक हो, लेकिन सफर सबका अपना अलग होता है, क्योंकि एक ही मंजिल पर पहुंचने के रास्ते तमाम होते हैं। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशलिस्ट सफर में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं तेलंगाना जिला सिकंदराबाद की पूजिता तिरुमल्ला से। तो चलिए फिर। Hello and welcome to our show Krishi Startup. Pujita Thank you ji. so much, ma'am. Thank you for taking time. Thank you. तो पूजिता जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मैं हूँ पूजिता और मैं हूँ फाउंडर ऑफ मिलेट मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरी फ्रेंड है कीर्ति, हम दोनों साथ में मिलके ये कंपनी बनाए है मिलेट मंत्रा। मिलेट्स सस्टेनेबल ग्रेन्स है, उसको कल्टीवेशन में बहुत कम पानी यूज होता है और बहुत कम पेस्टिसाइड और इसका पोषक गुण बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मिलेट्स को यंग जनरेशन जैसे मिलेनियल्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 1 out of 4 पीपल मिस द ब्रेकफास्ट। तो उनको ब्रेकफास्ट मिस होने में, लॉन्ग टर्म मिस होने में बहुत हेल्थ इफेक्ट्स होंगे। इसलिए हमने एक क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाई है जैसे सिंपल है और मिलेट्स है इसमें और ओट्स भी है और एक कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव। ये तुरंत बन जाती है, जैसे मिल्क ले लीजिए और म्यूसली ऐड कर लीजिए, हो गया बस आपका ब्रेकफास्ट रेडी। जैसे कि वर्किंग वुमेन है और स्कूल्स बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास से प्रोडक्ट है म्यूसली। अभी म्यूसली तो ब्रेकफास्ट चीज़ है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, पर हमने मिलेट्स यूज़ किया जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार, कोडो मिलेट एंड प्रोसो मिलेट। 5 टाइप्स के मिलेट्स यूज़ किया है हमने और इसमें ओट्स भी है और ओट्स के न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड हो चुकी है इसमें, एक बॉल में कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज। आपने मिलेट्स को चुना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिलेट्स एक बहुत सुपर फूड माना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फील्ड में अभी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो लोग हैं अभी उतने अवेयर नहीं हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, सो अभी गवर्नमेंट भी पुश करेंगे। अभी गवर्नमेंट से भी हमको बहुत हेल्प मिल चुकी है, तो ये पुश तो मतलब सब लोगों को पता चलेगा कि ये मिलेट्स की क्या है, मिलेट्स की गुण सुगुण क्या है। और पर हमारे एंसेस्टर्स जो है उनको पता है कि मिलेट्स क्या है, क्योंकि हम ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी बहुत खाते थे, पर अभी उनको बनाना नहीं आता है, इसलिए हमने छोड़ दिया और वो टाइम भी लगेगा। और एक बात है इम्पोर्टेंट है, वो टेस्ट वो अच्छे से नहीं आएंगे। सो मिलेट कुकिंग इज एन आर्ट, सबको नहीं आता है मिलेट्स कुक करने के लिए, इसलिए हमने टेस्टी फॉर्म बना दिया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो तो जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके, लेकिन जो शायद यूथ है वो अभी इसके फ़ायदों से नावाकिफ़ है, क्योंकि उसको सेहत की बजाय टेस्ट में उसका ज़्यादा बिलीव रहता है कि वो टेस्टी।
तो अभी मिलेट्स के फील्ड में काफी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मिलेट्स हैं उनको हेल्थ तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन उसको टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया, और आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि वो रोटी बाजरे की खाएं या मक्के की या ज्वार की बना के खाएं, और ये बहुत टफ भी होता है, इजी टास्क नहीं है। तो इसलिए इन्होंने रेडी टू ईट जैसे आइटम्स लॉन्च किए हैं। तो ये आप जो आइटम्स बना रहे हैं, तो आपका तो ब्रांड है, तो आपका ये यहाँ आता कहाँ से है प्रोडक्शन? ये सोर्सिंग जो है कर्नाटका से आता है, क्योंकि कर्नाटका मिलेट बॉल ऑफ इंडिया किया जाता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मिलेट्स वहाँ अच्छे से मिलती है। तो वहाँ पे हमने चुना है एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, और ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है कि ये परसेंटेज इतना रहेगा, और सब परसेंटेज मिला के ये फॉर्मूला बना के उनको दे दिया है ये बनाने के लिए, क्योंकि हम स्टार्टअप कंपनी है, हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हमारा खुद का मशीनरी खरीदे और बनाए। तो इसलिए हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से बनाए, पर फॉर्मूला तो हमारा है और मिलेट्स भी अच्छी क्वालिटी है। हम चेक भी करते हैं, हर प्रोडक्शन लाइन पे हम विजिट करके चेक करते हैं कि क्वालिटी ऑफ मिलेट्स क्या है और कैसे बना रहे हैं जी। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या रहा आपके स्टार्टअप में? तो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 2019 में, और IIMR बोल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये गवर्नमेंट की एड थ्रू एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। वो रफ्तार एक स्कीम था, मिलेट स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए स्टार्ट किया है। वो नेक्स्ट बैच जो था वो फर्स्ट बैच था जब स्टार्ट किया है हैदराबाद में। तो हम सेलेक्ट हुए उसमें, और हम वो कंप्लीट होने के बाद कोर्स हमको 5 लाख ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से। वो ऐसे ग्रांट ही नेड है, हम यूज कर सकते हैं, हमको रीपे नहीं करना है। तो ये हमको बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में फंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंपनी है बूटस्ट्रैप कंपनी है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, और हम स्क्रैच से स्टार्ट किया है कंपनी। तो ये फंड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत हेल्प किया हमें। और वहाँ पे इंक्यूबेटर भी है हम IIMR में, और वहाँ पे भी हमको जैसे कि शो से, एग्जीबिशन से सब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वहाँ से हमको बहुत विजिबिलिटी मिलती है। जो एड था वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया। शुरुआती दौर में और क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े, और अभी आपको लगता है कि आप उनसे ओवरकम कर चुकी हैं? अभी स्टार्टिंग तो स्टोर्स विजिबिलिटी के लिए, पर उनको कांटेक्ट करके वहां पे लिस्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ऑनलाइन के दौरान पर, और ये ऑफलाइन स्टोर्स में प्लेस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बात करनी पड़ेगी, उनको मार्जिन देना है, लिस्टिंग फीस भी देना है। जिस स्टार्टअप के लिए वो बहुत ज्यादा रकम है, हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि और इसीलिए हम छोटे स्टोर्स चुने हुए हैं कि यहाँ पे हम रखेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट स्टोर्स वहाँ पे रखे हैं। तो ये स्टोर्स, और एक है एम्प्लॉयज फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास इतना बजट नहीं कि हम ज्यादा पे करें, और जो बंदे आएंगे वो तो ज्यादा डिमांड करेंगे और वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयज वाज अ डिफिकल्ट टास्क। सो नाउ हम वो पार कर चुके हैं। कितने एम्प्लॉयज आपके साथ इस वक्त? अभी हमारे 4 एम्प्लॉय हैं, 2 फील्ड फोर्स है और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग फ्रंट पे काम करते हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने कोई सर्वे ऐसा किया है कि जिससे ये पता चलता है कि कौन सा जो एक एज ग्रुप है, कौन सा एज ग्रुप इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो अवेयर हो चुका है मिलेट्स को लेकर, और कौन सा वो एज ग्रुप है जो अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, उसको मिलेट्स के फायदे नहीं पता और मिलेट्स से अभी भी दूर है? जैसे एक्चुअली ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले मैं खुद जाके एक सर्वे फॉर्म बना के मैं मॉल्स में गई थी और सबको पूछी थी अगर मिलेट्स का म्यूसली आएंगे तो आप खरीदेंगे कि नहीं। तो वो खुद से एक्सपीरियंस वो अलग ही होगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय से कर सकते हैं पर वो तो पता नहीं, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगा। इसलिए मैं खुद जाके जैसे मॉल्स में सबको पूछ के मैं तो मुझे समझ में आ गया कि 50 to 60% नो मिलेट। मिलेट पर में पता है, जैसे कि रागी बोलते हैं हम, रागी तो सबको नहीं पता ये मिलेट ही है। वो एक डिफरेंस होगा वो इंफॉर्मेशन के। जवार वो मिलेट है क्या ऐसे पूछते हैं, तो हम उनको पता है मिलेट है पर उनको इंटरेस्ट नहीं है, एक है। और जैसे कि टेस्ट, वो एक प्रॉब्लम है। और एज आप पूछ रहे थे, एज मोस्टली 30 to 35 को इंटरेस्ट है पर यूज नहीं, पर 35 प्लस तो सबको पता है
मिलेट्स क्या है, ज्वार क्या है, रागी क्या है, और इनकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, सब कुछ पता है उनको। वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ, उनको इंटरेस्टेड है, पर म्यूसली का आइडिया नहीं है उनको, क्योंकि वो जैसे मॉडर्न फूड है ना, म्यूसली जो है, रोटी पता है उनको, पर म्यूसली वो कैसे खाते हैं। म्यूसली को आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि म्यूसली आखिर है क्या। तो ये है म्यूसली, इसमें जो है फ्लेक्स, ये जैसे ये रागी फ्लेक है, और ये मल्टी मिलेट फ्लेक है। ये सब आप सिर्फ दूध में ऐड करके ऐसे ही खा सकते हो। इसमें कुछ पकाने का नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती है, सिर्फ 2 मिनट में आप डायरेक्टली बन जाएगी। या और वैसे भी जिस तरह से आज की भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें लोगों के पास समय नहीं है, ऐसे में म्यूसली जैसा आइटम अगर आपकी डाइट में शामिल हो जाए तो क्या बात है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पूजिता जी से बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे उनके प्रोडक्ट के बारे में, और साथ ही जानेंगे वो क्या कुछ फ्लेवर लेकर आई हैं अपने प्रोडक्ट में। लेकिन ये सब हम जान रहे हैं ब्रेक के बाद, तो आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पूजिता तिरुमल्ला जी से, जो कि हैदराबाद में मिलेट्स को लेकर इनका स्टार्टअप है और इनसे बातचीत जारी है। तो पूजिता जी, मौसम में देख पा रही हूँ बाहर काफी अच्छा हो रहा है, तो आपके गार्डन में चल के बात की जाए जी। तो पूजिता जी, अगर मैं आपके प्रोडक्ट के फ्लेवर्स की बात करूँ तो क्या कुछ फ्लेवर्स आप दे रहे हैं? हमारे 4 फ्लेवर है, क्रंची नटी डिलाइट, डाइट म्यूसली, डार्क चॉकलेट एंड बेरी ब्लास्ट। क्रंची नटी में जो है पंपकिन और पपाया फ्रूट बिट्स, और डाइट में क्रैनबेरी और ये हनी से बना हुआ है। और जैसे कि डार्क चॉकलेट में बेल्जियम डार्क चॉकलेट एंड ब्लैक रेजिन्स, और बेरी ब्लास्ट में है और बेरी से जैसे कि क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। सो ये सब प्रोडक्ट्स नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड शुगर, इसमें पाम जागरी यूज किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी रेगुलर जैगरी से। सो जैसे एक सिंगल बॉल में ऑल न्यूट्रिशियस बनाने के लिए सब हम ये ऐड किया है। तो आपने बताया म्यूसली की आप 4 फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं आपने, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस फ्लेवर की रहती है? वो है डाइट म्यूसली। शायद वो नाम से सबको लगता है कि डाइट फूड है, इसलिए डाइट म्यूसली ज्यादा फेमस है। और डार्क चॉकलेट, बेरी ब्लास्ट भी फ्लेवर्स अच्छे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा डिमांड है जी। तो ये 4 ही फ्लेवर क्यों लेके आई हैं आप? ज्यादा भी फ्लेवर हो सकते हैं। वो एक्चुअली हमने मार्केट टेस्ट करके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि क्योंकि हमारी बूटस्ट्रैप कंपनी छोटी सी कंपनी है, हम ऐसे बहुत 10-20 फ्लेवर लगाएंगे और उसके लिए बहुत सारा इन्वेंट्री लगेगी, खर्चा लगेगी, तो हम पूरा प्लान करके लॉन्च करते हैं। और जो फ्लेवर भी हम लॉन्च करते हैं उसके पीछे बहुत स्टडी करते हैं कि मार्केट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसके बाद ही हम लॉन्च करते हैं। इसलिए हम सोच समझ के लॉन्च करते हैं ताकि हम लॉस में ना जाए, इसीलिए। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बायर्स तक लेके जा रही हैं? हम प्रोडक्ट मार्केटिंग 2 तरीके से करते हैं, एक है ऑनलाइन और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो है हम मार्केट प्लेसेस जो है बाहर, प्राइवेट मार्केट प्लेसेस, वहाँ पे हम बेचते हैं, और हमारा खुद की वेबसाइट भी है। और डिजिटल फ्रंट में भी जैसे कि रील्स बनाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है, वो वहाँ पे भी हम करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में भी करते हैं हम। और ऑफलाइन में हम स्टोर्स में रखते हैं, जैसे 150 स्टोर्स यहाँ पे हैदराबाद में हम लगा रखा है प्रोडक्ट, और वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। और मिल्क कंपनीज, एक रिसेंटली हमने 10,000 सैंपल्स बनाया है एक मिल्क कंपनी से जुड़ के, और 10,000 फैमिलीज हमारे प्रोडक्ट टेस्ट किया है और हमको ऑर्डर्स मिले। जैसे हम इस तरह का कैंपेनिंग करते हैं, और ऐसे ही हम विजिबिलिटी बढ़ते रहते हैं, और एग्जीबिशन स्टॉल्स में भी लगाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं।
आपने अच्छा वेंचर कब स्टार्ट किया ये? 2019 में 2019 में। तो वो टाइम था कोविड का, time। जबकि लोग इम्यूनिटी उनको चाहिए थी उस टाइम पे, और लोग को इम्यूनिटी जैसा वर्ड पता नहीं था। तो उस टाइम पे आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। Yes। तो क्या बेनिफिट मिला है आपको कोविड का? मैं बेनिफिट वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली उससे पहले लोग इम्यूनिटी के बारे में नहीं जानते थे, और लेकिन जैसे ही कोविड जैसी बीमारी आई तो लोग इम्यूनिटी को लेकर अवेयर हो गए। तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिला है? बेनिफिट तो या बाद में इनको मिलेट्स के बारे में बहुत जानकारी मिली है, मिलेट्स यूज करने में इंटरेस्ट आई है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं है तो भी आप रॉ मिलेट्स यूज करें, जैसे कि टेस्ट का उनको फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ हेल्थ चाहिए तो ऐसे ही करें। तो हमने टेस्ट बना के दिया है और भी एक्सेप्ट करने लगे प्रोडक्ट को। और कोविड बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग था हमारे लिए, और डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत हमारी प्लान जो थी वो पूरा कुछ नहीं, हाँ, तो इट्स लाइक 0 -2 years तो माइनस करना ही पड़ेगा हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट से। सो कोविड के बाद जो एक्सेप्टेंस मिला है वो तो बेहतरीन है। बिल्कुल, तभी कहा भी गया है कि हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी छुपी होती है। तो क्योंकि देश में कोविड जैसी बीमारी आई, हमें कभी नहीं लगा था कि देश में ऐसी भी कोई बीमारी, देश में की पूरी दुनिया में छाई थी ये बीमारी, और लोग हेल्थ को लेकर अभी बहुत अवेयर हो गए हैं। इसीलिए शायद 2023 को जो भारत है G20 यहाँ पर हम अध्यक्षता कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो जोर है वो मिलेट्स पर ही रहेगा। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे मिलेट्स है वो सारी दुनिया तक पहुंचे, और जो भी एक चैलेंज बना हुआ है दुनिया भर के लिए, सिर्फ देश का नहीं, ये चैलेंज हेल्थ को लेकर आज पूरी दुनिया अवेयर है। तो हम उसमें, भारत जाना भी ऐसे ही जाता है कि जब जब दुनिया पे मुश्किल पड़ती है तो भारत हमेशा आगे आके कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है दुनिया के लिए कि चलिए हम आपके साथ हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रही है पूजिता जी। अच्छा, बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूं तो जो वेंचर है, जब आपने शुरू किया, आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया, क्या कुछ चैलेंजेस बीइंग अ फीमेल आपको फेस करने पड़े? बहुत चैलेंजेस है, जैसे कि फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करेंगे। वुमेन के जो है इमोशनल, फिजिकल रोलर कोस्टर है, जैसे कि सब कुछ संभालना पड़ता है, जैसे कि फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड, मदर इन लॉ, पेरेंट्स, सो बहुत रोल्स प्ले करते हैं। तो उनको बहुत चैलेंजिंग है, खुद के बिजनेस स्टार्टअप करना है। और जैसे कि FMCG ब्रांड, वो तो और भी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे विजिबिलिटी से ही हमारी कंपनी का ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग होती है, और लोगों को पता चलता है कि ऐसा कंपनी है मिलेट मंत्रा बोल के। तो ये बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, जो हमने पार किया है फैमिली के सपोर्ट से, और अभी एक्सेप्टेंस करने लगे लोग भी, जैसे कि क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की और टेस्ट की वजह से। अगर मैं फ्यूचर प्लान्स की बात करूं तो क्या कुछ है आपकी फ्यूचर प्लान? हमारे फ्यूचर प्लान से रागी चिक्की और मल्टी मिलेट चिक्की एंड कुकीज, क्योंकि अगर एक लेडी ले रही है म्यूसली हमारी, वो खुद के लिए नहीं सोचती है, उनके फैमिली के लिए भी सोचती है, जैसे कि उनके किड्स है और बाकी बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, सबके लिए प्रोडक्ट्स हमारे एक शेल्फ में मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये प्लान किया कि चिक्की और कुकीज लॉन्च करने के लिए। कुकीज तो फिर एक ऐसा आइटम है ना कि वो तो कोई भी, हाँ, बिल्कुल, आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही हैं। तो पूजिता जी, आपके हस्बैंड किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं इस स्टार्टअप में? आप कुछ पूछ लीजिए उनसे। हेलो। तो अभी मैं पूजिता जी से पूछ रही थी कि जब बीइंग अ फीमेल कितना चैलेंजिंग था एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना, तो आपने कितनी मदद की इस स्टार्टअप को शुरू करने में? स्टार्टअप को शुरू करने में मेरी मदद इतनी नहीं थी, क्योंकि शी वाज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट दैट शी नीड टू गेट इनटू अ बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर बनना है वैसा करके। सो IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से इन्होंने कोर्स वगैरह किया है। तो उसके बाद शी स्टार्टेड हर कंपनी इन 2019। तो उसके बाद बहुत चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद मार्केटिंग के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और नया प्रोडक्ट लाने के लिए, और अभी 2020 पैंडमिक के बाद ही इतना समझ में आया कि अवेयरनेस आया कि मिलेट्स का इतना वो है, प्राधान्यता है। तो मिलेट्स बेसिकली रॉ में खा नहीं सकते, क्योंकि उसको बनाने में प्रोसेस वगैरह वो पूरा डिफिकल्ट है। तो उसको ईटेबल और रेडी टू ईट फॉर्मेट में लाने के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, आई थिंक सक्सेस विल रीच हर।
So तो अभी स्टार्टअप की जो गाड़ी है वो चल निकली है। शुरुआती दौर में आपने इनको मतलब बोला था कि पूजिता क्या करने जा रही हो, बड़ा टफ है क्योंकि मिलेट्स को लेकर लोग अवेयर भी नहीं है, तो क्या थी, सोच क्या रही थी? नहीं, लग रहा था कि actually- सक्सेस मिल जाएगी, हाँ। बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था, अरे पूजिता क्या कर रही हो? नहीं, टू बी फ्रैंक, एक्चुअली पूजिता को बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट था। तो मिलेट्स के बारे में जैसे बात किए थे तो हमने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपकमिंग सीजन में या अपकमिंग ईयर्स में मिलेट्स को प्रमोट करना या मिलेट को ईटेबल फॉर्मेट में लाना या रेडी टू ईट या ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ऐसा कुछ चेंजेस करना, तो जानते थे कि टाइम लगेगा, लेकिन Success उनका जो मिलेगी। हाँ एग्जैक्टली वो एक होता ना फ्यूचर विजन था कि कहीं ना कहीं अभी सेहत को लेके लोग बड़े डामाडोल है, सारी दुनिया की Exactly. सेहत को लेके बड़े चिंतित हैं लोग, तो ऐसे में एक जो विजन अगर आपका क्लियर होता है तो आप पकड़ लेते हैं। आपने दुनिया की नब्ज पकड़ी और मिलेट्स को अपना लिया है। तो यहाँ अच्छा धीरज जी, इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो पूजिता को अभी सक्सेस मिल चुकी है, आपका अपना खुद का क्या वेंचर है? वी आर इनटू एग्री बिजनेस, ट्रेडिंग वगैरह, मशीनरी का ट्रेडिंग्स करते हैं, ट्रेड करके यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाईज वगैरह करते हैं फार्मर्स को, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बेसिकली, ये हमारा कोर है। तो आपका भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पूजिता जी का भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप जो देश है, देश की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है फार्मर्स को, दोनों ही आप उनसे जुड़े हुए हैं और रूट से जुड़े हुए हैं, ये कहा जा सकता है। आप दोनों बेहद अच्छा काम कर रहे हैं और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में भी ऐसे ही देश को आगे ले जाते रहें और इसी तरह आप भी तरक्की करते रहें और देश को भी तरक्की कराते रहें। थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। सेहत और स्वास्थ्य से जुड़े मिलेट्स के सफर में अगली बार आपसे मिलेंगे एक नई स्टार्टअप जर्नी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. महका महका घर आंगन,